यहाँ बहुत रेवाशा पीठ में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। पूज्य श्री महाराज जी का 12 यहाँ पर मूर्ति प्रतिष्ठा का इस जगह में स्थान चयन किया गया है और इसकी तैयारी चल रही है। और यहाँ पर उस 12 तारीख से होने वाले कार्यक्रमों के विभिन्न इंद्रेश जी पधारेंगे, श्री हरिदास जी महाराज भक्तमाली के नाम से जाने जाते हैं पधारेंगे। उनके साथ में आपके बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री जी पधारेंगे और भी अनेक संत हैं। पूरी तरीका से एक्यूरेट है जगह लगा दियो गयो है और पीछे आपने इस जगह जो पंडाल को स्टेज है वो अपने जगह नजर आ रही होगो। राम राम नमस्कार, मैं दीपक देख रहे हो देखो सीकर। और फिलहाल रेवाशा आप मौजूद हाँ। रेवाशा जो बड़ो मंदिर है, रेवाशा पीठ है, भी जगह आप मौजूद हाँ। फिलहाल के महीने 12 से 18 तारीख के बीच एक बड़ी प्रोग्राम को आयोजन है वो करो जा रहे हो। और इसी के मायने जगह बड़ा साधु संत ही अपने हिंदू सनातन धर्म के मायने जो बाबू रामदेव है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है बागेश्वर धाम से, और वह भी इस जगह आवेगा कि कुछ पूरा प्रोग्राम है कि कुछ पंडाल है इस जगह व्यवस्था का मायन के कुछ हिसाब से इस जगह है। मेरे पीछे आपने एक इस जगह दिखाई दे रहे होगा मूर्ति स्थापना को स्थल है एक तरीका से। तो इस जगह महाराज था बाकी मूर्ति को अनावरण भी हो सी। महाराज मूर्ति का अनावरण यहाँ पर होगा। हाँ, हमारे पूर्वाचार्य पूज्य श्री 1008 अनंत विभूषित श्री राघवाचार्य जी महाराज जी का प्राणोत्सव के 1 वर्ष हो चुके हैं, जिनके उपलक्ष्य में वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम के माध्यम से CM PM मिलन के महोत्सव के कार्यक्रम से यहाँ बहुत रेवाशा पीठ में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। पूज्य श्री महाराज जी का 12 यहाँ पर मूर्ति प्रतिष्ठा का इस जगह में स्थान चयन किया गया है और इसकी तैयारी चल रही है। और यहाँ पर उस 12 तारीख से होने वाले कार्यक्रमों के विभिन्न तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, ताकि यहाँ पर लाखों लोगों का आने की एक सूचना है और लोग बहुत दूर दूरों से यहाँ पर आ रहे हैं। उसकी सारी उन सब की संतों की भक्तों की रहने की, आवास की, खाने की, प्रसाद की, सब की व्यवस्थाओं की सारी रूप से हमारे महंत श्री गंगादास जी महाराज जी के नेतृत्व में यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य चल रहा, व्यवस्था चल रहा है। कि कुछ इस जगह पंडाल है भी की व्यवस्था है और कि कुछ वो वेद विद्यालय है भी की व्यवस्था है, वह आपने दिखाऊंगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आपने साथ में बता दूँ कि 9 दिन तक जो भी जगह कार्यक्रम होगा आपने अब लाइव अपना चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचावा की कोशिश आप करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप। देखिए, ये हमारे शेखावाटी सीकर यानी पूरे राजस्थान का एक सबसे बड़ा CM मिलन महोत्सव कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे पूज्य पाद जगत गुरु श्रीमद अग्रपीठाधीश्वर पूज्य श्री देवासा वाले पूज्य श्री महाराज जी के सानिध्य में पूर्व आचार्य श्री अनंत विभूषित श्री राघवाचार्य जी महाराज जी के प्रयाणोत्सव 1 वर्ष वार्षिक उत्सव के इस उपलक्ष्य में CM मिलन का महोत्सव का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के बहुत श्रेष्ठ सभी सिद्ध महापुरुषों का यहाँ पर आगमन होगा और आचार्य इंद्रेश जी के द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन हो रहा है। 12 तारीख को माननीय श्री मोहन जी भागवत जी हमारे संघ के आपके आगमन होगा। आपके द्वारा यहाँ पर वेद पाठशाला का बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, उसका अनावरण होगा। पूज्य श्री डॉक्टर श्री राघवाचार्य जी महाराज जी पूर्वाचार्य जी भी पूज्य श्री महाराज जी का मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम भी कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से बहुत दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है। यहाँ पर पूज्य वृंदावन से रमण से पूज्य श्री महाराज जी आएंगे, जगदगुरु जी अयोध्या से आएंगे, सरेबाद श्री जी महाराज जी इसका आगमन होगा, श्री रामदेव जी महाराज जी का होगा, श्री पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी यहाँ आगमन होगा, आचार्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज जी का अनेक महान कृतियों का यहाँ पर आगमन होगा। यानी ऐसा एक विहंगम दृश्य मिनी कुंभ की तरह रेवाशा धाम में ऐसा अद्भुत एक नज़ारा और संतों का बेहद सम्मेलन का कार्यक्रम होता है। राघवाचार्य जी महाराज उस टाइम पर भी कई अनेक प्रोग्राम और बड़ा ही विशाल रूप हाँ होता बिल्कुल उनका ही तपस्या का आज एक नज़ारा है कि वो जब गए तो एक ऐसे
व्यक्तित्व को ये सारा हमारा शेखावाटी संभाल कर गए कि हम का पूरा प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित हो रहा है कि आज हमारे शेखावाटी श्रीवासा के पीठाधीश्वर के रूप में पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु पूज्य श्री महाराज जी के को यहाँ पर हम लोग अपने आचार्य के रूप में पाकर शेखावाटी का प्रत्येक व्यक्ति एकदम गौरवान्वित हो रहा है कि ऐसे अद्भुत तपस्वी संत हमारे शेखावाटी में आए हैं और शेखावाटी का एक नज़ारा ही बदलेगा। यहाँ गौ सेवा को लेकर संत सेवा, अति शिक्षा, अनेक प्रकल्प का काम बहुत विस्तार से होगा। सनातन का झंडा मजबूत रहेगा, ये हमें बहुत प्रसन्न है। ये रहेगा। और हमारे जो है श्री गुरु प्रणनानंद जी महाराज रमन तिवारी महाराज जी का आगमन होगा और श्री तरह जो है श्री किशोरदास जी महाराज हमारे पूजनीय वो आएंगे। श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का आगमन होगा। इस तरह बहुत बड़ा प्रोग्राम साधु संता की अगर बात करें तो अपने सनातन धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा साधु संत है। लेकिन एक बार जब उनका जो मेला लगा था उसके अंदर बहुत ज़्यादा साधु संत आए थे और एकदम से अचानक से वो साधु संत वो इतने से गायब हो चुके हैं, कहीं तो नजर नहीं आ रहे वो कहाँ पर गए। वैसा ही कुछ यहाँ पर होने वाला है। जी जी बिल्कुल, सारे लोग यहाँ पे छोटा कुंभ भी यहाँ पे एक तरीके से होने वाला है। इसमें फिलहाल रेवा संगमन जो पंडाल है, पंडाल की व्यवस्था है बा आप इसने जगह नज़र आ रहे होगो। पंडाल है पूरी तरीका से एक्यूरेट है, जगह लगा दियो गयो है और पीछे आपने इस जगह जो पंडाल को स्टेज है वो अपने जगह नज़र आ रहे होगो। साथ का मान जगह कुर्सी टेबल ही भाई इस जगह पूरी व्यवस्था है वह जगह करी जाएगी। अभी जगह विभाग ही अलग अलग विभाग के द्वारा जगह मीटिंग करी गई ही और मीटिंग का मायने भी कुछ निर्णय है बागो लियो गयो है और साथ के मान काफ़ी जगह का मायने जो पंडाल है वो लगायो गयो है। भव्य प्रोग्राम है जो कोई जगह बड़ो है। साथ में आशीष जी तिवारी है, बस अभी बातचीत बार करांगा कि कुछ प्रोग्राम के माध्यम प्रोग्राम के लिए क्या वहीं क्या कुछ बोले ही आप तक। स्वामी इंद्रेश जी उपाध्याय ये वृंदावन के संत हैं, उनको सब जानते हैं। उसके बाद में लीला महोत्सव भी चलेगा, उसके साथ में चित्र विचित्र जी की कथा भी चलेगी। उसके साथ में आपके बड़े बड़े संत पधारेंगे आशीर्वाद देने, संतों का आशीर्वचन भी होगा। लीला का भी इसमें कार्यक्रम रखा गया है, भक्तमाल का भी इसमें पाठ होगा और अन्य संत जो पधारेंगे वो अपना अपना आशीर्वचन सब प्रदान करें। ये मूल कार्यक्रम है। साथ में नित्य कथा के बाद में प्रसादी का कार्यक्रम रहेगा। 20 तारीख को महाभंडारा महाराज की जो तिथि है, पुण्य तिथि, उस पर महाभंडारा आयोजित किया गया है जिसमें सभी लोग आमंत्रित हैं, वो आएँ, प्रसाद पाएँ, महाराज का आशीर्वाद पाएँ। बात करा तो जगह कौन कौन जगह संत ही वह इस जगह मौका पर पहुँचे। देखिए, सबसे प्रमुख तो हमारे पूज्य गुरुदेव राजेंद्र दास जी महाराज यहाँ विराजमान रहेंगे। उनके बाद में बहुत से संत हैं, नाम तो सूची तो बहुत बड़ी है पर मैं कुछ प्रमुख संतों के रमन रेती महाराज रहेंगे, आपके रामदेव जी महाराज पधारेंगे, इंद्रेश जी पधारेंगे, बिहारी दास जी महाराज भक्तमाली के नाम से जाने जाते हैं पधारेंगे। उनके साथ में आपके बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री जी पधारेंगे और भी अनेक संत हैं, गौरी लाल कुंज के महाराज पधारेंगे। ऐसे अनेक संत रहेंगे। टीला गाद्याचार्य जी महाराज पधारेंगे। संतों के नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नाम लेना थोड़ा उचित नहीं रहता है, तो मैं गद्दी के हिसाब से आपको ये बता रहा हूँ। पंडाल की अगर बात करा तो पंडाल के कुछ पंडाल में व्यवस्था है, यानी VIP एक बार रेसी या फिर जनरल को अलग रेसी, VIP को अलग रेसी। देखिए, VIP जो है यहाँ कथा में कोई VIP नहीं होता है। ये राम जी की ये प्रजा है, वो ही विराजमान है। किसी व्यक्ति, कोई सीनियर व्यक्ति है जो नीचे नहीं बैठ पाता है, उनके लिए कुर्सियों का प्रबंध करेंगे। बाकी जो जनता है वो अपने आएंगे, सब लोग विराजमान होंगे, सब कथा का श्रवण करेंगे। पार्किंग की अगर बात करा तो पार्किंग व्यवस्था 8 या फिर 88? पार्किंग व्यवस्था आस पड़ोस में 2 स्थानों पे की गई है। लगभग 30 बीघा जमीन है जिसको चिन्हित करके उसमें मार्किंग कर दी गई है, वहाँ पार्किंग। तो क्या कुछ पूरी जानकारी है बा आप तक साझा करें। साथ के मायने
12 तारीख से 18 तारीख तक चाले वो एक मायने डेली जो भोजन की व्यवस्था है वह भी इस बार इसी भंडारा का रूप का मायने भंडारे के रूप में, प्रसादी के रूप में जी जी भोजन व्यवस्था नित्य 12 तारीख से लेकर और 20 तारीख तक चलेगी। 20 तारीख को महाभंडारा सुबह से चलेगा। वेद विद्यालय है, वेद विद्यालय को भी लोकार्पण करो जाएगा। वेद विद्यालय का नवीन भवन बना है, उसका लोकार्पण पूज्य सरसंघ चालक जी श्री मोहन भागवत जी अपने कर कमलों से करेंगे। वो 12 तारीख को ही हो, 12 तारीख को 12 तारीख कि कुछ ही पूरी जानकारी अब आप तक साझा करें। हाँ, साथ का मान वीडियो में ज़्यादा शेयर करना है और तो शेयर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या का मान जगह लोग है इस जगह पधार है और आपने साथ लगातार जुड़े रहना है। राम राम, नमस्कार।